लखीमपुर खीरी में दलित बहनों से दरिंदगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहलाने वाला खुलासा। लखीमपुर खीरी जिले के निगासन थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती शाम करीब 6 बजे अनुसूचित जाति की 2 नाबालिग बहनों के शव पेड़ से लटके मिलने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है कि दोनों लड़कियों की गला दबाकर हत्या की गई है। इसके बाद उनके शवों को पेड़ से लटका दिया गया है। हत्या से पहले दोनों लड़कियों का रेप भी किया गया था। सूत्रों से आई रिपोर्ट के बाद पुलिस के आधिकारिक बयान भी सामने आ गए हैं। हालांकि लखीमपुर एसपी संजीव सुमन ने पहले इस मामले में लड़कियों की रेप के बाद हत्या की बात कह चुके थे। उठा के ले गए हैं द्वारे पर से। अच्छा। तो कोई दुश्मनी थी या कोई और वजह थी? क्या वजह, आप क्या किस लिए ऐसा किया? दुश्मनी नहीं, वो लौंडा जो है वो एक जो सुनील के नाम, वो हमारे घर में एक चक्कर फैल चुका रहा, तो हमारे घर आ गए रहा तो तुरंत दीवार फांदी भाजी गवा रहा। अभी क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं कि क्या कैसे इंसाफ मिले? इंसाफ हो चाहिए, उनकी फांसी की सजा हो चाहिए। बस कोई अपने मुआवजे की भी मांग की है? कोई मुआवजे की? गांव के रहने वाले हैं, पीड़ित जो मृतका हैं उनके परिवार के पास पड़ोस के ही रहने वाले हैं। उनका नाम दिया नामजद और 3 अज्ञात लोगों का नाम दिया। इस पे पुलिस ने सघनता से विवेचना शुरू की, मौका मुआयना किया गया। उसमें जो भी 3 लोग थे वो प्रकाश में लाए गए। ये तीनों लोग, ये जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इसके एक्वेंटेंस हैं, इनके नोन हैं। छोटू सन ऑफ चेतराम ने ही इन 3 लोगों से इस महिला का परिचय करवाया था। इन लोगों के बीच में मित्रता हुई थी। इनके नाम जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान उर्फ मझिलका सन ऑफ अजीजुर रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहेल और हफीजुर रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया। जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहां इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुद्ध होकर लड़कों ने गला दबा करके, उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 2 और लड़के को इन लोगों ने फोन करके बुलवाया वहां मौके पे। उन 2 लोगों के नाम हैं करीमुद्दीन उर्फ डीडी सन ऑफ कलीमुद्दीन रेसिडेंट ऑफ लालपुर, और आरिफ उर्फ छोटे सन ऑफ अहमद हुसैन। ये सभी लड़के बेसिकली एक मुख्य गांव है लालपुर, उसी का मजरा है ये, जिस गांव की ये महिला है उस गांव का नाम है तमोली पुरवा, और ये लड़के सब लालपुर के हैं। बीजेपी के स्टिंग पर मनीष सिसोदिया की चुनौती, सीबीआई जांच कराकर मुझे गिरफ्तार करे। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी स्टिंग वीडियो पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई इसकी जांच करे। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी इसे तुरंत सीबीआई को दे और 4 दिन के भीतर इसकी जांच की जाए। दिल्ली के आबकारी मंत्री के रूप में सीबीआई केस में आरोपी नंबर 1 बनाए गए सिसोदिया ने कहा कि यदि 4 दिन में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो माना जाए कि ये स्टिंग फर्जी है। अब सीबीआई को कुछ नहीं मिला, इन्होंने ईडी से जांच करा ली, उसमें इनको कुछ नहीं मिल रहा। अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए, और 4 दिन के अंदर स्टिंग हो ही गया, स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। भाई भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग कर ही दिया है, सीबीआई की एक्सटर्नल ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी आजकल, तो एक्सटर्नल ब्रांच से सबूत आ गया। एक्सटर्नल ब्रांच की बीजेपी की जिम्मेदारी है कि जाके सीबीआई को सौंपे, और सीबीआई इसकी बहुत सख्ती से, बहुत गहनता से और बहुत तेजी से जांच करे।
और अभी जांच करे, अभी जाके इसको लेके इसकी जांच करे। और अगर ये स्टिंग सच्चा है, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, तो 4 दिन के अंदर अंदर, आज फ्राइडे, थर्सडे, आज थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज हाफ डे निकल गया। मंडे तक मुझको गिरफ्तार कर ले सीबीआई इस स्टिंग के बेस पे। 4 दिन के अंदर अंदर ये स्टिंग के बेस पे सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर ले, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है। और नहीं तो फिर आप मान लेना कि ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से रची गई एक और साजिश है। दिन रात आजकल वहां पे सरकारें गिराने के लिए सीबीआई रेड की साजिश, ईडी की साजिश, स्टिंग साजिश, यही काम हो रहा है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से। तो अगर सीबीआई इसकी जांच करे और पूरे सघनता से जांच करे, पूरे इंटेलिजेंस लगा के जांच करे, सीबीआई एक सक्षम संस्था है, जाके जांच करे, बीजेपी इसको दे और पूरी जांच करके 4 दिन में जांच हो ही सकती है, स्टिंग है ही उपलब्ध। अरेस्ट करें मेरे को, मंडे तक अरेस्ट करें, नहीं तो फिर मानो कि यह स्टिंग झूठा है और प्रधानमंत्री दफ्तर की बहुत बड़ी साजिश है। और फिर माफी मांगे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कि मेरे दफ्तर ने गलत साजिश की, गलत स्टिंग कराया, मेरी सीबीआई इसको सच साबित नहीं कर पाई। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज, पीएम मोदी नौकरियों के सवाल पर चीते की तरह भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश में करीब 70 साल बाद एक बार फिर से चीते दिखाई देंगे। पीएम की उपस्थिति में 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते छोड़े जाएंगे, जिसको लेकर विपक्ष उन पर लगातार हमला बोल रही है। इसी क्रम में पीएम मोदी नौकरियों के सवाल पर चीते की तरह भाग जाते हैं। अभी हमने सुना कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में चीता को लेकर आए हैं, अफ्रीका से चीता को लाए हैं। तो मीडिया के लोगों ने हमको जयपुर में पूछा कि बीजेपी ने चीता को लाया है भारत में, इस पर आप क्या बोलेंगे। हमने कहा भाई, देश के प्रधानमंत्री से जब आप पूछेंगे कि युवाओं को आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो प्रधानमंत्री से सवाल होगा नौकरी का, वो चीता से तेज भाग जाते हैं। जब प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, हमारे लोग जब सर्दियों में हमारे जानवर को लेकर घास खिलाने लेकर जाते थे तो 10 किलोमीटर की जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग और डेप्चांग में क्या होगा। तो प्रधानमंत्री जैसा चीन का नाम सुने चीता से तेज चले जाते। अब क्या बोलेंगे। अच्छा, वो चीता को तो ला तो लिए, मगर कम से कम बीजेपी वालों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में तरमीम कर लो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।